तो वेद कहता है इह चेदशकद बोधुम प्राक शरीरस्य विस्त्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। आए मनुष्यो, हमने जो रथ तुमको दिया है ये मानव देह का, अगर इसको पाकर भी अब तुम मेरे पास ना आए तो करोड़ों कल्प तक सर्गेषु माने कल्पेशु 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये कल्प बहुत बड़ा होता है। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाएं तो एक ब्रह्मा का दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात, उसको कल्प कहते हैं। यानी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसे हजारों कल्प 84 लाख में घूमना पड़ेगा। ये सब घूम करके हमको ये मानव देह मिला है। इसका मूल्य हमने नहीं समझा। पढ़ा लिखा BA MA IAS कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर और ये बने वो बने, करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, 10 20 50 कोठियां खड़ी की, 10 20 4 बच्चे पैदा किए, नाती पोते हुए, फिर क्या हुआ? मर गए। तो ये सब तो, इस सब मामलों में तो कुत्ते बिल्ली तुमसे अच्छे। ये मानव देह का तुमने ये उपयोग किया। अजी हम जानते ही नहीं थे कि क्या उपयोग करना चाहिए। हमने वेद का अध्ययन तो किया नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं इस शरीर के लिए। तो ये शरीर अत्यंत मूल्यवान है, मानव देह, ये रथ, इसी में कर्म करने का अधिकार है। इसलिए वेद कहता है कि तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। आए जीव, तेरे ऊपर माया हावी है अनादिकाल से, लेकिन अगर तू भगवान की शरण में चला जा, तस्याभिध्यानात्, मन भगवान में लगा दे, कंप्लीट सरेंडर कर दे, तो ये माया निवृत्ति हो जाएगी, माया समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये भगवान है क्या? हम क्यों भगवान के पीछे पड़े बिला वजह? अरे माया लगी है, अरे माया लगी है तो भगवान से क्या संबंध है? भगवान ये जीव और माया का स्वामी है, और भगवान का कानून है कि जो मेरी शरण में आएगा उसी की माया निवृत्ति मैं करूंगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये मेरी माया है जो लगी है सबको, मेरी शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा परेजम तस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये एदम धार्यते जगत। गीता 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरी 2 शक्तियां हैं, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति।
पराशक्ति का नाम जीव, अपराशक्ति का नाम माया। मैं इन दोनों का स्वामी हूं। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इनका मैं ईश्वर हूं। 10वें स्कंद के 50वें अध्याय का 4था श्लोक। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। ये प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, इसका ईश्वर है। क्षरात्माना भीषते, पर शासन करते हैं भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं माया कब जाएगी? जब मैं उसका शासक इशारा करूंगा जा, तब जाएगी। मैं कब इशारा करूंगा? जब जीव मेरी शरणागत होगा। क्यों जी हम भगवान को न चाहें तो क्या बात है? संसार में तमाम नास्तिक है, वो भगवान को नहीं चाहते, नहीं मानते। हाँ, ये भगवान कहते किसको हैं? पहले ये समझिए। तैत्तरीयोपनिषद में वरुण के लड़के भृगु, वेद में कथा है, वो अपने पिता के पास गए। भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरम उपसार अधीहि भगवो ब्रह्म। तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। भृगु गए वरुण के पास और कहा महाराज ये ब्रह्म भगवान परमात्मा ये गॉड क्या है? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये शब्दों में हम नहीं बता सकते, साधना करो, रिसर्च करो, प्रैक्टिस करो, उपासना करो तो मालूम हो जाएगा। तो गए, तपश्चर्या की और लौट के आए। उन्होंने कहा पिताजी समझ गए। क्या समझे? अन्नम ब्रह्मेति बजानात अन्नाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिसम विशन्ति। अन्न ही ब्रह्म है। अन्न गेहूं चावल वगैरह है, अन्न ब्रह्म है। हाँ, कैसे? अन्न को हम खाते हैं, हाँ हाँ खाते हैं, तो उससे रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनती है, फिर बीज बनता है। हाँ हाँ बनता है। फिर उस बीज से आगे माँ बाप के रज बीज से शरीर बनता है। हाँ बनता है। हाँ तो देखो ना, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते जो आपने परिभाषा बताई ब्रह्म की, ये अन्न में घटित हो रही है। वरुण ने एक परिभाषा बताई थी भृगु को कि जिससे संसार उत्पन्न हो, जिसमें स्थित हो और जिसमें लय हो, उसका नाम ब्रह्म भगवान। ये संसार जिससे प्रकट होता है, संसार जिससे गवर्न होता है और संसार का जिसमें लय होता है अंत में, वो भगवान है, परमात्मा है। तो अन्न ऐसा है। ये तीसरी बल्ली का दूसरा अनुवाद। पिताजी ने कहा भागो, अभी नहीं समझे। तो उन्होंने कहा लौट कर आए, फिर साधना करके कहा प्राणो ब्रह्मेति बजानात प्राणाद्धेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते। प्राण ब्रह्म है, ये वायु। नहीं समझे? फिर जाओ मनो ब्रह्मेति बजानात, मन ब्रह्म है। अब समझ गए।
ना ना, फिर जाओ, विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात विज्ञानादेव खल विमानि भूतानि जायन्ते। आत्मा ब्रह्म है, जीवात्मा ब्रह्म है। नहीं नहीं समझे, जाओ फिर जाओ। फिर गए और अंत में आए, बोले आप समझे। क्या समझे? आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्वैव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद ब्रह्म है। हाँ अब समझे, आनंद ब्रह्म है, भगवान है। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं। भगवान और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे उसको आनंद कहो, चाहे भगवान कहो, ठीक। तो भगवान की क्या परिभाषा बनी? आनंद। हाँ, अच्छी परिभाषा आपने बताई। हाँ जी, वो जो परिभाषा मैंने बताई थी, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिसमें स्थित हो, जिसमें लय हो, उसका नाम भगवान। तो आनंद से संसार उत्पन्न हुआ, आनंद में स्थित है, आनंद में लय होगा। ठीक है, होगा आनंद भगवान एक पर्यायवाची। इससे हमसे क्या मतलब? मतलब है सब जीवों से पूछो तुम क्या चाहते हो। एक चींटी से पूछो, एक ब्रह्मा से पूछो, और चाहे मनुष्यों से पूछो, ये तो बोल सकते हैं, जवाब देंगे। हाँ, क्या पूछे, क्या चाहते हो? अजी सब अलग अलग जवाब देंगे। कोई संसार का सुख चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई धन चाहता है। सबके अलग अलग अपने अपने एम है ना। ना, वो जो कुछ उत्तर दे उससे पूछो ये क्यों चाहते हो? तुम धन क्यों चाहते हो? तो कहेगा धन से तमाम सामान आएगा। सामान क्यों चाहते हो? सामान से आनंद मिलेगा। आनंद क्यों चाहते हो? है? इसका जवाब तो नहीं है, बस चाहते हैं, नेचुरल चाहते हैं। हाँ, और सब चाहते हैं। नास्तिक, तुम भगवान को नहीं मानते? नहीं। अच्छा अच्छा, तो तुम क्या मानते हो? हम तो आनंद को मानते हैं, आनंद चाहते हैं। आनंद, हैप्पीनेस, पीस, शांति, सुख, चैन, मजा। ठीक है ठीक है। ये जो तुम आनंद चाहते हो नास्तिक महोदय, ये भगवान का पर्यायवाची शब्द है। इसी को तो हम भगवान कहते हैं। तुम तो ऐसे आस्तिक हो जो अनंत जन्म प्रयत्न करके भी एक सेकंड को नास्तिक नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद चाहेगा, वो चाहता है। अरे जब पैदा हुआ कोई भी आदमी, तो पहले क्या किया? रोया। क्यों रोया? पता नहीं क्या। वो पैदा होने में जो कष्ट हुआ, उसको रोकर निकाल रहा है कि हमको आनंद चाहिए, ये दुख नहीं चाहिए। वो आनंद की डिमांड कर रहा है रोकर। तब से लेकर कोई भी महामूर्ख, पागल कोई हो, हर क्षण आनंद चाहता है, हर क्षण।
अजी जब हम सो जाते हैं तब तो कुछ नहीं चाहते, तब भी आनंद चाहते हैं। जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब तो और आनंद चाहते हैं। फिर जब सो के उठते हैं, सुखम हम स्वाप्सम, बड़े आनंद में सोए आज। ये आनंद का रोग नेचुरल लगा है हमारे पीछे। क्यों? क्या कारण है? इसका उत्तर किसी मजहब में, किसी धर्म में नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में है। क्या? पादोस विश्वाभूता नित्रपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुष पादोस्तेहा भवत् पुनः। वेद कहता है, पुरुष सूक्त 3 मंत्र। ये जीव भगवान का अंश है, अंश। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये भगवान का अंश है जीव। जितने जीव हैं सब भगवान के अंश हैं, अंश। शक्तित्वेनांशत्वम व्यंजयति। भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान के अंश हैं। तो अंश अपने अंशी को ही चाहेगा, नेचर है। देखो ये मिट्टी का ढेला, ये किसका अंश है? पृथ्वी का। इसका प्यार केवल पृथ्वी से है, ये पृथ्वी को चाहता है। क्यों? ये तो हाथ में है, ये आपने पकड़ रखा है। आप पकड़ना छोड़ दीजिए, बस पृथ्वी खींच लेगी। जिसका जो अंश होता है उसको ही वो चाहता है, उससे ही उसका प्यार होता है। जितनी लौ होती हैं, दीपक की लौ, आग की लौ ऊपर को जाती है सूरज की तरफ। जितनी नदियां हैं समुद्र की ओर जाती हैं। सब अपने अंशी से प्यार करते हैं क्योंकि उसके अंश हैं। हम आनंद भगवान के अंश हैं, इसलिए आनंद भगवान को ही चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। करोड़ कल्प हमने प्रयत्न किया कि हम भगवान को नहीं चाहेंगे, ठीक है, तो आनंद नहीं मिलेगा। घूमो 84 लाख में, जिद करो तुम। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तो पे